कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरवाणी सत्संग मंडल स्कान इंदौर के श्रीमान जगनानंद जी के सानिध्य में आप परम पूज्य श्री रोमपाद स्वामी महाराज जी के कृपा पात्र श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति संस्थापकाचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के शरण में मानव जन्म के परम लक्ष्य कृष्ण राधा कृष्ण के युगल प्रेम की प्राप्ति के पथ के ऊपर अग्रसर हैं और भाग्य से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 2 दिन पहले हम सब ने प्रेम से धामधूम से मनाया। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दूसरे दिन को नंद उत्सव कहते हैं। नंद बाबा बहुत बड़ा उदारता से श्री कृष्ण के जन्म के श्री कृष्ण के जन्म तो नहीं लिखा है, वहां नंद के घर में अहलाद का जन्म हुआ, अहलाद जाता। नंद के घर में आनंद का प्रकट्य हुआ, कृष्ण आनंद स्वरूप है, वो प्रकट हुआ। तो नंद बाबा का एक नंद बाबा का नाम है महामना। महामन का मतलब जिसका दिल इतना बड़ा है कि मानो घर में 500 रुपये है और 5000 रुपया खर्च करने की दिल रखता है। तो उन्होंने बड़ी उदारता से दान किया नंद बाबा ने। 2 लाख 20 लाख गाय का दान किया और गाय भी सींग में सोना लगाया, खुरू में चांदी लगाई, पूंछ में हीरे मोती लगाए और ऊपर रेशमी कपड़ा रखा और नया बछड़ा और उसके साथ दुहने के लिए चांदी का मटका भी सबको दिया।
और जितनी गाय दी ऐसे दी अलंकार के साथ, और इतना बड़ा उदारता से दान किया। तो सब दान ले गए, हम रह नहीं गए, हमको भी मिला, हमको दान मिला। श्री प्रभुपाद आनंद बाबा ने दूसरे दिन हमको प्रभुपाद दिया, जिसने पूरी दुनिया को नंदन की भक्ति के रास्ते पे लाए। ये असल में दूसरे दिन के नंद उत्सव का बहुत से बड़ा हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी नंद उत्सव के दिन उनका जन्म हुआ। इसका मतलब नंद बाबा ने, भाई भगवान भक्त के माध्यम से मिलता है, और नंद बाबा भगवान के परम भागवत भक्त हैं और नित्य सिद्ध परिकर है, राग आत्मिक वात्सल्य प्रेम के भक्त है। और माँ यशोदा वो सबको यश देती है। यशोदा, दा का मतलब देने वाली, जो देती रहती है। अगर एक दा यशोसा, ये दामोदर लीला में था एक दा, उसका अर्थ सामान्य संस्कृत में तो ये एक दिन की बात है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ है एक को देने वाली। एक भगवान है और कोई तो है नहीं, वो दे सकती है आपको। जैसे आपके हाथ में गोद में बच्चा हो, कोई कहे मेरे को दे दो, ले लो, तो ऐसे यशोदा के पास कृष्ण है और वो किसी को दे सकती है, इसलिए उसको कहते हैं एकदा। और यही भाव हमारे आचार्यों ने कहा है, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार। कृष्ण आपका है, आप ही कृष्ण को दे सकते हो। अमी तो कंगाल आए पाछे पाछे, तो भगवान भक्त दे सकता है। नंद यशोदा ने दूसरे दिन उपहार में पूरे विश्व को प्रभुपाद जी को दिया। श्री प्रभुपाद जी ने 2 स्थान पे अपने घनिष्ठ सेवकों के सामने ये बात कही कि कलयुग में कौन इस धराधाम पे आना चाहेगा, लेकिन कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती कहा जाओ। उसका क्या करूंगा जब? बोला मेरा जो वाणी के रूप में अवतार है श्रीमद् भागवत, उसको आप विश्व व्यापक भाषा में प्रकाशित करो, बस ये आपका काम है। तो ये प्रभुपाद ने बहुत एक बात, इसका अर्थ ये हुआ प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन से आए और फिर भौम वृंदावन में आए। कलकत्ता रहे, लेकिन आए फिर कहां? भौम वृंदावन। और श्री रूप गोस्वामी के समाधि के ऊपर सामने प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव का आदेश है। अब तो 35 साल हो गए आदेश मिले को, अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाया हूं, अपने आप नहीं कर सकता। सो जहां राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि स्थल और भजन कुटीर है, आज थोड़ा उसको निर्माण नया कर दिया गया है। पहले वहां मिट्टी होती थी, और उसके पास में एक और घर है, उसमें एक बाबा जी रहते हैं। वो बता रहे थे कि रोज रात को 2-2:30 बजे रोने की आवाज आती थी। मैं कहा नींद करना है, कौन उठे। एक दिन मैं उठ के ऊपर चढ़ के देखा तो ये भक्ति वेदांत स्वामी झाड़ू लेकर और रो रहे हैं, गा रहे हैं, रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कैसे गुरुदेव के आदेश को पालन करूं। और रोज रात को अद्वैत आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु को धराधाम पे लाए, गंगा जल और तुलसी को अर्पण करके सालंगराम को, उनका स्थान शांतिपुर, उसको कहते हैं 3 प्रभु की बैठक।
वहां श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य तीनों एक समय में महाप्रभु के सन्यास के बाद वहां बैठे थे। महाप्रभु सन्यास लेके नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे और नित्यानंद ने उनको कहा कि ये जमुना आ गई, वृंदावन आ गया, आप उतर जाओ। और कुछ ग्वाल वालों को कहा कि इसको कहो कि पूछेगा ये कहा है, बोलना जमुना, हम तो गैया चरा रहे हैं। तो महाप्रभु नहाने के लिए चले गए और नित्यानंद प्रभु ने अद्वैत आचार्य को कपड़े दे के भेजा कि महाप्रभु को लेके आइए। तो महाप्रभु ने कहा तो मेरे से छल किया है नित्यानंद ने। अद्वैत ने कहा छल नहीं किया है, वो तरफ जो है ना वो जमुना है। ये तो जमुना मिलती है लेफ्ट साइड से, गंगा मिलती है लेफ्ट साइड से, जमुना राइट साइड से, आप जमुना में ही आए, यही जमुना है, झूठ नहीं बोलो। और नित्यानंद प्रभु का इच्छा ये था, नित्यानंद आदि गुरु है और गुरु का काम है भक्तों को भगवान से मिलाए। तो इतने सारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर जो ब्रज में, जो नवद्वीप में थे, वो अब महाप्रभु को देख नहीं पाएंगे, तो उनको मिलाने के लिए वहां लाए ताकि सच्ची माता और सब आके उनसे मिले। तो ये तो उनका काम ही ये है, गुरु का काम यही। शिष्य को सीधा आए तो ठीक है, नहीं तो हल है उससे ऐसे खींच के लाएंगे और नहीं मानेगा तो मूसल मारेंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। सीधा आए नहीं तो हल और मूसल उनके पास है। बलराम जी के रूप में, नित्यानंद के रूप में बहुत उदार है, बहुत उदार है। बोला मारना नहीं है, तारना है। सो एक दिन वहां का पुजारी देखा कि एक व्यक्ति सैफरान कपड़ों में बैठा है, रो रहा है, घंटों भर चप्र कर रहा है, रो रहा है। उसने लाके पूछा कि महाराज आप वही हैं जो पहले यहां सफेद कपड़ों में आया करते थे? बोला हाँ। प्रभुपाद जब कलकत्ते रहते थे हर महीने शांतिपुर जाते थे और तीन प्रभु की बैठक पे प्रार्थना करते थे। इसने कहा पहले आप सफेद कपड़े में आते थे, ग्रस्त में थे, अब लाल कपड़े में आए। बोला मैं वही हूं, आपने ठीक पहचाना। कल मैं यहां से पाश्चात्य देश जा रहा हूं, मेरे गुरु के आदेश को मैं नहीं जा रहा। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद जी को संतों ने कहा कि महाराज इस उम्र में वृंदावन छोड़ के आप पाश्चात्य देश मलेशियों के पास कहां जाओगे? प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवत जा रहा है, मैं उसकी सेवा में जा रहा हूं। जा रहा है श्रीमद् भागवत, भागवतम जा रहा है, मैं उसकी सेवा में जा रहा हूं। तो जा भागवत रहा है, मैं नहीं रहा। और प्रभुपाद जी ने भागवत के पहले स्कंद के इंट्रोडक्शन में ही लिखा था, जो इस्कॉन की स्थापना से पहले लिखा है, राधा दामोदर में लिखा है कि पूरे विश्व के अंदर जो अशांति है, जो आतंक है, उस सारे का दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत के ऊपर है। अरे भारत तो शांति का दूत है संसार में, उसके ऊपर वो क्यों खास है सारे दुनिया के इस सारे क्योस का? प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि भागवत का संदेश दुनिया को नहीं दिया। अगर भागवत का संदेश दुनिया को दिया होता तो दुनिया का ये हाल न होता। प्रभुपाद ने कहा मैंने ये प्रभुपाद के अंदर से भाव आया, लेकिन इसको पूरा कौन करेगा? बोला लिखना एक बात है, कहना एक बात है, लेकिन करना भी तो पड़ेगा। तो स्वयं ही भागवत के साथ जा रहे थे कि ये भागवत ही क्रांति लाएगा, मैं तो केवल इसकी सेवा में जा रहा हूं। ये प्रभुपाद जी का भाव था। हाँ, तद्वा भागवत जो है वो पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्पिरिचुअल ला सकता है। नहीं लाया जो हमने देखा। सो श्रील प्रभुपाद
ऐसी जगह प्रचार करने गए और ऐसे लोगों के साथ वो प्रारंभिक दिनों में रहे जो कोई सोच भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। आश्चर्य की बात है कि आप 65-66 की कुछ वीडियोस प्रभुपाद जी के देखो तो जिन लोगों के साथ प्रभुपाद रह रहे हैं, एक वैष्णव वृंदावन का संप्रदाय के अंतर्गत सेवा करने वाला चैतन्य महाप्रभु का गौरवाणी की प्रचार करने वाला जिन लोगों के साथ रह रहे थे वो बिल्कुल जगाई माधाई से भी गिरे हुए थे। एक तो ऐसा था जिसके साथ प्रभु साथ कमरे में रहते, प्रभुपाद कमरे में साथ रहते थे। सोचा था कि इसको मैं शिक्षा देके वैष्णव बनाऊंगा। एक दिन वो कोई नशा लेके आया और प्रभुपाद को मारने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे जगाई माधाई हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को मारने के लिए दौड़े थे। और नित्यानंद प्रभु उस दिन भाग गए थे हरिदास के साथ दौड़ के, और यहाँ प्रभुपाद जी इस मूर्ख की मूर्खता से दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गए और कहीं जाके दूसरे मित्र कौन सा था? प्रभुपाद 70 साल प्लस और मित्र 17 साल। उसको कहा ये मेरी समस्या है। प्रभुपाद का आश्रय एक उनके हृदय में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी प्रचार के प्रति। उन लोगों के बीच में जाके एक वैष्णव कैसे प्रचार कर सकता है, ये नित्यानंद की कृपा का एक मूर्तिमान स्वरूप है श्रील प्रभुपाद जी। अब ये कोई सोच नहीं सकता है, एक स्त्री गर्भवती प्रभुपाद के पास शिष्य बनने के लिए आई कि मैं कृष्ण भावना अमृत संघ में आपके शरण में आई हूं। प्रभुपाद का आपका पति कहाँ है? बोला पति तो मुझे छोड़ के चला गया। प्रभुपाद के आंख में आंसू आ गए। गर्भवती बेटी, प्रभुपाद अपने शिष्यों को पुत्री कहते थे, माय सन्स एंड डॉटर्स। इस बेटी का पति के बगैर कौन देखभाल करेगा? भक्त तो बनने आई। कथा में बैठे हुए प्रभुपाद शिष्यों की ओर देख के कहा, आप में से कोई इससे शादी कर ले। और एक भक्त बेचारा उठ के कहा, प्रभुपाद जी आप गुरु की आज्ञा का मैं पालन करता हूं, मैं इसकी देखभाल करूंगा। ऐसा कोई उदाहरण आपको इतिहास में मिलेगा? इतनी दया करुणा का इतिहास मिलेगा? भाई वो भक्ति कैसे करेगी? वो बच्चे को कौन पालेगा? उसकी भक्ति के लिए आउट ऑफ वे कितना प्रभुपाद गए। एक लड़की 18 साल प्लस की, प्रभुपाद को कहा मैं तो भक्त बनने के लिए आई हूं। बोला बेटी आ जाओ। बोला मेरा छोटा भाई है, वो 8-9 साल का है, और मेरे माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो अब वो तो घर में रख नहीं रही, मैं उसकी देखभाल करती हूँ। मैं भक्त बन जाऊं तो वो कैसे बनेगा? वो कौन देखभाल करेगा? तो प्रभुपाद जी ने देखा मालती माता जी का शादी श्याम सुंदर के साथ हो गया था। 18 साल की मालती हो गई। स्वयं कह रही, प्रभुपाद जी कहते मालती आप ऐसे करो, इस लड़के को अडॉप्ट कर लो। आप इस लड़के को अडॉप्ट करो, इसको स्कूल में जाके दाखिल करो, इसका माँ बाप का नाम आपका लिखो। मालती स्वयं अपने मुंह से बताती हुई कह रही है, मैं 18 साल की और 9 साल का मेरा बेटा है। तो
कैसा चमत्कार है। बोला मैं उस बच्चे को लेके गई, स्कूल में जाके दाखिल कराया, और जब तक वो 18 का नहीं हुआ तब तक हमने उसकी देखभाल की, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि एक आत्मा भी किसी तरीके से कृष्ण की भक्ति में लगे। तो ये है सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा। प्रभुपाद की सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा ये है, आपने जो संसार के धर्मों को पालन करके रखा है, नीति मर्यादा, भक्ति उससे बहुत ऊपर है और आध्यात्मिकता उससे बहुत ऊपर है। आध्यात्मिकता से एक आत्मा को बचाने के लिए संसार के ऐसे, इसको एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में, जहाँ अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों को और उत्तरा के उदर में अभिमन्यु के अंतिम अंश भक्ति के भागवत के अवतार के निमित्त परीक्षित को मारने के लिए आ रहा था, तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा तो उत्तरा की प्रार्थना के ऊपर की, लेकिन पांडवों ने कुछ नहीं कहा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। वह प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण ने वचन किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध में भीष्म पितामह के सामने रथ का पहिया उठाया था, वो अस्त्र तो नहीं। रथ का पहिया कोई हथियार नहीं, शस्त्र नहीं। शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? शस्त्र तीर, तलवार, भाला, ये शस्त्र। अस्त्र जो मंत्र से सूक्ष्म, जैसे ब्रह्म अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, तो अस्त्र बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो मंत्र से आवाहन होता है, उसका मूर्तिमान कोई देव होता है, उसको अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र हथियारों को, जहां से शस्त्र निकला है वहां से शासन निकला है, मतलब गवर्नेंस, शासन। वहां से शिष्य निकला है जिसको डिसिप्लिन किया जाए। ये सब शब्द एक जगह से निकले, इसका मतलब मर्यादा में रखना। सो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया। अब युद्ध समाप्त नहीं हुआ था एक दृष्टि से। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण मॉरलिस्ट कोई कहे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन भक्त का वत्सल कहलाने में बहुत बड़े खुश होते हैं। इज हैप्पी टू बी कॉल्ड भक्त वत्सल देन ए मॉरलिस्ट। सो प्रभुपाद जी वो भक्त वत्सल ज्यादा थे, मॉरलिस्ट हो जरूरी नहीं है कि मॉरलिस्ट हो। दुनिया की मॉरलिटी के नापदंड से बहुत ऊपर थे, ये आप सोच नहीं सकते। प्रभुपाद 71 में यहां प्रचार कहीं कर रहे थे, तो किसी ने चैलेंज किया कि आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी, तो आप क्या प्रचार पाकिस्तान में कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा कर नहीं रहे हैं, लेकिन शुरू कर दें। प्रभुपाद स्वयं कभी ट्रांजिट भी होती थी कराची, वो फ्लाइट नहीं लेते थे, क्योंकि पार्टीशन की बिटरनेस को उन्होंने आंखों से देखा था। जो विभाजन थिएटर हुआ था उसमें जो लोगों ने मारा मारी की थी, वो उन्होंने आंखों से देखी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे 2 जनरल ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि मैंने संन्यास दिया। एक को वेस्ट पाकिस्तान ब्रह्मानंद को भेजा 71 में, और गर्ग मुनि को ईस्ट पाकिस्तान भेजा। तब तक पाकिस्तान अभी तक ईस्ट और वेस्ट था, और ये अक्टूबर-नवंबर की बात होगी। गर्ग मुनि नाम दिया था प्रभुपाद जी ने, लेकिन प्रभुपाद उसको बुलाते थे गर्ग मणि, क्योंकि उसको पैसा कमाना आता था। वो सन्यासी था, फिर भी प्रभुपाद ने कहा तुम सब पैसे कमाओ और कुछ काम नहीं, तुम्हें आता ये है, इसी से सेवा करो भगवान। वो तो पैसा इकट्ठा करके फ्लाइट में गया ढाका। वो ब्रह्मानंद जी मेरी तरह बेचारा न खुद चल सकता था न पैसा था।
वो फिर तुर्की से होता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ बाय रोड लिफ्ट लेता लेता पंजाब में पहुंचा। तो उसके दिमाग में था कि यूनिवर्सिटी में जैसे प्रचार करते हैं, एक विश्वविद्यालय के बाहर जाके हड़ताल निकाल के हरे कृष्णा जपा, तो लोगों ने आके लिटरली उसके मुंह पे थूका। वो लिखता है, लोगों ने मेरे मुंह पे थूका। तो फिर मैं वहां से कराची आया और वो 71 का टाइम है। लड़ाई से पहले हम 10वीं पास करके, नहीं 12वीं पास करके मेडिकल में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे और कराची में रह रहे थे बाय द वे। तो वो कराची में उनके पास एक ही किताब था, कृष्ण द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, ब्लैक एंड व्हाइट में एक किताब था छोटा। और एक काबलर की कॉलोनी थी, हिंदू थे जो जूता बनाने का काम करते थे, वहां वो कीर्तन कर रहा था। वो क्यों कॉलोनियां कुछ हिंदू कॉलोनियां अभी भी उधर कुछ हिंदू कॉलोनीज अलग अलग जगहों पे हैं। तो वो वहां प्रचार करने के लिए आया, वो बीच कुछ डाल के चला गया। एक किताब, वही छोटा किताब है, वहां पढ़ा था और कुछ नहीं। और फिर 71 की बात आ गई। गर्गमणि तो यहाँ से जल्दी वापस आ गए। ब्रह्मानंद के लिए प्रभुपाद इतने परेशान थे। प्रभुपाद जी थे बॉम्बे में, और ये भी बड़ा एक कहा जाए कि कोइंसिडेंस है कि जहाँ इस्कान का सेंटर था आकाश गंगा के पास, उसके ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी थी समहाउ। तो लोग इस्कान वालों को CIA के एजेंट समझते थे। और सेठी साहब कहते हैं कि हमारे बेटे के साथ पढ़ने वाला कोई लड़का, उसका बाप इस्कान में जाके भक्त इसलिए बना था कि देखे कि ये एजेंट CIA के क्या कर रहे हैं। तो उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद ने कहा रहने दो, कि सुबह 4 बजे उठेगा, मंगल आरती करेगा और देखेगा कि हम तो यही कर रहे हैं, ये आया है तो इसका भला हो जाएगा, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं हम तो कुछ करते नहीं है जो बिगड़ेगा, इसमें CIA तो है नहीं कुछ। सो उस हालात में एक तो वहां रहने वाले पहले परेशान, प्लस प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद के लिए बहुत चिंतित थे। कैसे भी ब्रह्मानंद वापस आ गए। कुछ बेचारे ने वहां से दान इकट्ठा किया, फ्लाइट लेके ब्रह्मानंद वापस आ गए। उसके बाद प्रभुपाद जी हैदराबाद में प्रवचन में कह रहे हैं कि सब जगह लोग कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं। अब ईरान से मैं आ रहा हूं, तेहरान में भी हमारा सेंटर है। तो ईरान का अत्रि ऋषि ईरान का था, वो प्रभुपाद जी का अमेरिका में शिष्य बना था, सेक्रेटरी प्रभुपाद जी का हुआ करता था। प्रभुपाद जी कोई करेस्पॉन्डेंट करते थे किसी प्रेसिडेंट आदि को, तो एड्रेस लिखते हैं अत्रि ऋषि सेक्रेटरी उसका। तो अत्रि ऋषि ईरानी थे। तो ईरान में उन्होंने सेंटर छोटा खोला था और वो वहां से अनेक्स लेने के लिए, अनेक्स ये जिसको कहा जाए संगमरमर, जिसका ताजमहल बना हुआ है, तो कुछ अच्छा सा ये अनेक्स पाकिस्तान में मिलता है। काफ़ी वक्त वहाँ से ले जाया करते थे वैसे जो गुलदस्ते ये। तो वहाँ किसी खोजा एक मुसलमान है भी नहीं है, उनके साथ प्री पार्टीशन में हिंदू ला लगता था। वो अपने आप को मुसलमानों के साथ मिक्स नहीं करते। तो खोजों के साथ वो वहाँ व्यापार के लिए आया करता था और उनके साथ कृष्ण भावना की चर्चा भी करता। उन्होंने आके प्रभुपाद जी को कहा कि वहाँ पोटेंशियल है पाकिस्तान में। ब्रह्मानंद पहले गए थे, लेकिन अब तो ब्रह्मानंद जी अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका में ब्रह्मानंद को प्रभुपाद ने भेजा। प्रभुपाद जी गए नैरोबी में। ब्रह्मानंद प्रचार बोला बहुत अच्छा चला। अकाउंट कैसे मेंटेन करते हो? बोला अकाउंट का ये सब गुजराती हैं, मैं कीर्तन करता हूँ इनके घर में, ये सब यहाँ सामान देते हैं, मैं पकाता हूँ, खाता हूँ, इनको खिलाता हूँ, बस।
कि प्रभुपाद जी का ये तो भारतवासी पहले से ही भक्त हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को प्रचार करो ना। तो वो तो क्या है, लो लाइन फ्रूट के ऊपर सरवाइव कर रहा था भाई। आजकल स्कान प्राय पूरे दुनिया के अंदर एक तो संकीर्तन जो प्रभुपाद ने स्ट्रीट में शुरू किया, जिससे ये दुनिया में एक वाइब्रेशन जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की स्थापित हुई, वो तो प्राय अभी कीर्तन मेला तक सीमित हो गया, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा और रथ यात्रा में कीर्तन हो जाता है। वो भी पहले हम रोज निकाला करते थे रथ यात्रा, अब तो सीमित 10 दिन और 7 दिन में निकाल ली, कुछ ऐसी समस्याएं हो गई। तो कीर्तन उतना नहीं हो रहा है, और कीर्तन से ही चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। और प्रभुपाद जी का एक सीधा सेइंग है, राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त और कहीं से नहीं मिलेगा। और चैतन्य महाप्रभु उसको देंगे राधा कृष्ण का प्रेम जो नित्यानंद प्रभु जिसकी सिफारिश करेंगे, और नित्यानंद प्रभु उसकी सिफारिश करते हैं जो जगाई मैदाई जैसे लोगों को प्रचार करेगा। तो अब मैं आपसे ऐसे पूछूं सामान्य भाषा में, आपके हाथ में पुस्तक हो, आप रोड में जा रहे हो, किसी दुकान के बाहर लिखा हो कि ये माइकल का दुकान है, तो अंदर जाओगे किताब लेने? अरे ये तो क्रिश्चियन है, क्यों जाए? कोई दुकान हो, बाहर लिखा हो ये अमजद अली का दुकान है, आप जाओगे? नहीं जाओगे ना। लेकिन आप कीर्तन करते हो, उन दुकान के सामने से जा सकते हो कि नहीं? तो उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब एक प्रभुपाद जी एक पंडा ने एक हाल प्रोग्राम में अमेरिका में गए, एक हाल के प्रोग्राम में उनकी भागवतम के सेट, अर्ली 60s की बात है, कोई अभी डिसाइपल नहीं था। किताब जो उनके पास भागवत थे, एक ही भारतीय मूल का एक व्यक्ति था और वो मुसलमान था। प्रभुपाद ने उसको कहा, भैया आप इन किताबों को देखना, कोई लेने आए तो इसका इस $2-4 जो भी है मैं प्रवचन देने जा रहा हूं। प्रभुपाद ने उसको सेवा में लगाया हुआ, और उस प्रवचन में प्रभुपाद जी हैदराबाद में कह रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद तो नवाबों का शहर था ना, हैदराबाद के नवाब, तो वहां तो प्रवचन में कह रहे हैं अब तो बहुत से मुसलमान भी हमारे पास कृष्ण भावना में आ रहे हैं। सो क्या बात कर रहे थे, कहां से ये बात आई? हाँ, ईरान वाला। तो उसने कहा पोटेंशियल बहुत है प्रचार करने का। ईरान से अत्रे ऋषि वहां प्रचार करना शुरू किया था, और इंग्लैंड में भी एक लड़की आती थी। प्रभुपाद वाज वेरी केयरफुल एंड केयरिंग, बड़े सावधान थे और बड़ा स्नेह के साथ कोई एक भी ऐसा भक्त बनने आता था। एक रब नरी उनके पास फिलिस्तीनी मुसलमान भक्त बना था, जिसने अरबी में भगवत गीता का ट्रांसलेट किया था, रब नरी। अब तो शरीर छोड़ गया, हमको तो मिला था, और अरबी में उसने ट्रांसलेट किया था। तो प्रभुपाद का बहुत, अब मैं वो कहता हूँ जो संकीर्तन में बात कर रहा था, संकीर्तन आप करते हुए जाएंगे तो कोई भी बाहर है उसके कान में तो पड़ेगा। संकीर्तन और प्रसाद ये 2 विंग है जिसके ऊपर इस कान उड़ा है और जाके आकाश को छुआ है। प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे, पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से जा रहे थे न्यू वृंदावन, अपने जो लेने आए थे भक्त उनको कह रहे थे, हमने इस मूवमेंट की प्रचार और स्थापना 2 चीजों से की है, स्वीट कीर्तन और प्रसाद वितरण। पूरे दुनिया के अंदर प्रचार इन 2 चीजों से हुआ है, कीर्तन और प्रसाद। फिर ब्रह्मानंद को कहने लगे, ब्रह्मानंद पहले तो हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी, हम तो सिर्फ पार्क में बैठ के कीर्तन करते थे, प्रसाद का व्यवस्था नहीं थी। और प्रभुपाद जी के अर्ली डेज में प्रसाद की व्यवस्था ये थी कि
हो सकता है केला भी आया हो सकता है अमरूद भी आया हो, लेकिन उनके इतिहास में सेब लिखा है कि एक सेब अगर आ गया तो प्रभुपाद जी कथा पूरी होने के बाद आदमी गिनते थे, 10 हैं तो 10 पीस करते थे, 12 है तो 12, 15 है तो 15, फिर हर एक को एक पीस देते थे। तो कुछ भक्तों ने विचार किया इसके ऊपर, कहा भाई फ्रूट तो और भी आए होंगे, अनार भी आया होगा, कभी एक एक दाना करके 50 को दिया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो एप्पल ही क्यों लिखा? ये कोई कारण होगा, ये एप्पल ही लिखा गया, इसके पीछे भी कोई रहस्य होगा। और रहस्य ये है कि ये दुनिया बनी, वो स्वर्ग में एप्पल गिरा और आदम ने देखा दुनिया बनी। एक एप्पल पेड़ से गिरा, न्यूटन ने देखा और ये साइंस क्या आगे विज्ञान आ गया। एक एप्पल के रिकॉर्ड में जॉर्ज हैरिसन ने पूरे म्यूजिक में रिवॉल्यूशन लाया। एक एप्पल का कंप्यूटर और ये फोन आज दुनिया की आईटी इंडस्ट्री, लेकिन असली एप्पल प्रभुपाद ने बांट के स्कैन बना दिया। असली ये तो असली कुछ नहीं था ना, ये तो असली आइटम, असली एक एप्पल से, एक एप्पल के बांटने से इतना बड़ा चमत्कार हुआ। तो ये एप्पल ही क्यों लिखा? हम कभी सोचते हैं भाई और भी तो फल हो सकते हैं ना। तो ये प्रभुपाद का है, इतने प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी थे। सो मैं बात वो पाकिस्तान वाली कर रहा था, क्योंकि समहाउ पाकिस्तान से अब मैं वही, कल जब मुझे बोलने का कहा तो मैं यही कुछ इसलिए बोला था उधर। तो फिर प्रभुपाद जी मुझे बहादुर ऋषि ने कहा कि प्रभुपाद बॉम्बे में थे, तो एक प्रभुपाद का शिष्य था अमोघलिका दास, उसका पिता मसूरी में प्रीस्ट था क्रिश्चियन चर्च में, तो उसकी पढ़ाई यहाँ मसूरी में हुई थी, तो उसको हिंदी बोलना आता था और लिखना भी आता था। बच्चे का जन्म ही यहाँ हुआ था, वो प्रभुपाद का शिष्य था और वो यहाँ बीपीटी को देखता था बॉम्बे जू में। प्रभुपाद ने कहा कि इसको भेजो, ये भाषा बोल सकता है। तो उस वक्त मैनेजरों ने कहा इसका बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, इस वक्त इसको रिलीव नहीं कर सकते। तो कुछ लेट हो गई वहां प्रचार शुरू होने में, अमोघलिका दास को भेजने में कुछ लेट हो गई, तो उसको रोका गया थोड़े समय के लिए। ऐसे होता था, कुछ लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करते थे। जैसे मैं आज पढ़ रहा था प्रभुपाद के किसी प्रिय शिष्य की लिखी हुई प्रभुपाद जी को व्यास पूजा ऑफरिंग, कि लोकनाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद के पास आए थे। प्रभुपाद ने कहा बैलगाड़ी के ऊपर पूरे भारत में प्रचार करो। तो लोकनाथ स्वामी ने कहा मैं तो जाऊं, लेकिन वहां मेरे को जीबीसी मेरा कहता है कि न्यू भक्त प्रोग्राम चलाओ। बोला न्यू भक्त ओल्ड भक्त क्या होता है? हमारा एक ही प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम हरे कृष्ण जपना, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये तो सबके लिए आदेश है। और कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रचार और कृष्ण शिक्षा, कृष्ण नाम, यही तो कहा था नित्यानंद को, यही तो हम कर रहे हैं। तो आप जहां जाओ, तो लोग सामने का कुछ लोग मैं प्रचार करता हूं, मुझसे अटैच है, मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, बोला उनको साथ लेके चले जाओ, प्रचार के लिए आपको उनकी जरूरत है। सो प्रभुपाद प्रैक्टिकली, वो नए नए भक्त कितने नए थे। एक इंद्रदंड स्वामी अपने जीवन में बता रहे, मैं लड़की हम नौकरी कर रहे थे, पति पत्नी जैसे रहे थे, एक जगह रह रहे थे, और मैं किसी म्यूजियम में गया, तो वहाँ जो लगा हुआ था एग्जीबिशन, उसमें राधा रास लीला हो रही थी। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या हो रहा है? तो वहाँ का जो काम करने वाला एक खड़ा था, उससे मैंने बोला ये क्या है? उसने ऐसे कहते जब मैं भी एंजॉय, आनंद ले रहा है, वो समझा नहीं। वो बाहर आया यूनिवर्सिटी के कैंपस पे, तो उसने 4 सन्यासी देखे, ब्रह्मानंद, गर्गमुनि, सुधामा, वो ब्लैक एक
अमेरिकन था ब्लैक सुदाम, और विष्णु जम महाराज, ये 4 सन्यासी। ये किसी कारण से ये न्यू वृंदावन से इन सन्यासियों को उस समय किसी इशू के कारण कहा था आप जाओ अकेले प्रचार करो, कोई इशू हुआ था। उनमें सुदामे के चप्पल नहीं पहने हुए थे, वो बिल्कुल बेयर फुटेड यूनिवर्सिटी में था। अब अमेरिका में बिना चप्पल के कोई चलता है, ये कोई देखा नहीं। तो इंद्रदेव महाराज ने पूछा, यू डोंट हैव शूज? उसने कृष्ण विल सेंड, कृष्ण भेजेगा। उसने इतना ही कह दिया। इतनी देर में एक हिप्पी पागल दौड़ता हुआ आया, बोला ये 8 नंबर के शूज है, मेरे पांव में नहीं आते, किसी को आते हैं? उसने कहा मेरा है ही 8 नंबर। देव महाराज कहता है कमाल है, अभी कहता है कृष्ण देगा और अभी आ गया। उसे इतना इंस्पायर हुआ, बोला आप हमारे घर चलो। तो ये सन्यासी बोला ये पति पत्नी हम गृहस्थों के घर में नहीं जाते, हम तो अलग रहेंगे। बोला हम जिस बिल्डिंग में रहने, नीचे खाली है घर, मैं उसमें आपको रहने का व्यवस्था करता हूं। तो इन्होंने 2 दिन खाया भी कुछ नहीं था बेचारों ने। खाने का क्या हाल था उस जमाने में भक्तों का। सिंपल से इतने भक्त थे, संकीर्तन में जाते थे, कोई बड़े सुपर मार्केट से कहते थे देखना सब पढ़ के अच्छी तरह से, जो वेजिटेरियन चीज़ है वो लाना, ब्रेड लाना, कुछ लेटिस लाना, कुछ कुकुम्बर लाना, वो बना के खाया हो प्रचार करने का। और भूख भी होती थी तो वो जल्दी एक लाया, भक्त लाया, काटा और सबको दिया खाने का। तो लीडर ने कहा तुमने अर्पण किया, भोग लगाया? तो हाँ लगाया। बोला कहाँ लगाया? हमने तो नहीं देखा। बोला पूरा स्टोर लगा के आया। मैं उधर ही प्रणाम करके कहा भगवान श्री कृष्ण ये सब आपका है, आपने अर्पण किया, अब जो खाएगा सब प्रसाद खाएंगे। इतने बेचारे सिंपल भक्त थे, इतने सिंपल थे कि आप सोच नहीं सकते। बाद में तो बहुत बड़े विद्वान, एक हाईली स्कॉलर इस्कॉन के थे श्वेतर स्वामी, वो यंग ब्रह्मचारी थे, जब प्रचार करते थे एक मंदिर में सुबह जप कर रहे थे। तो धमाल कृष्ण महाराज ने कहा जप तो कर रहा है, माला के अंदर संख्या तो है नहीं, काउंट कैसे करता है? काउंटिंग तो है नहीं। स्वतंत्र वेयर इज योर काउंटिंग? कहाँ है काउंटिंग? नीचे हाथ दिखाया, बोले इस बाउल में गिनती करो। बोला क्या है? बोला रसगुल्ला। कमाल कृष्ण कहते हैं मैंने गिने 8 थे। बोला 8 है। बोला 8 माला हो गई। एक माला पूरी हुई, एक रसगुल्ला खाता। देखो आचमन पड़ा है, फिर हाथ धोता हूं। बोला फिर क्या करोगे? बोला ऐसा जूस पीऊंगा। माला पूरी हो जाएगी, फिर जूस पी लूंगा। कृष्ण महाराज का जो सुबह सुबह माला करते 5 और 7 के बीच में 16 रसगुल्ले खा लिया और जूस भी पी गया, ये जाके सो जाएगा। बोला स्वतंत्र आज भागवत क्लास आप देना। और धमाल कृष्ण महाराज कहते हैं वो भागवत क्लास इतनी फायरी दी, मैं चाहिए आदमी इस दुनिया का नहीं हो सकता है। दिस मैन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो भक्त ऐसे उन जीवन भक्तों की जीवनी एक किताब है, आप देखना कभी, राधा दामोदर विलास पार्ट 1, पार्ट 2 फिर उसका आया है। उसको पढ़ के देखना पुराने जमाने में भक्तों ने कितना परिश्रम किया। और ये जो हमारे को बना बना इतना सुंदर इस्कॉन मिला है, उन भक्तों का ये सब, जैसे बिल्डिंग बड़ी बनी है ना, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके नींव के अंदर जो पत्थर होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उसी के ऊपर सब बना हुआ है। तो ऐसे ये सिंपल भक्तों के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये सारी बातें करने के पीछे मैं कह रहा हूँ वो कीर्तन करने के लिए जाते हैं।
उनका एक फार्मूला था, 2 आवर कीर्तन 2 आवर्स कीर्तन अ डे कीप्स माया अवे। उन्होंने सुबह 9 बजे प्रसाद पाया, पुस्तक उठाए, खरताल मृदंग उठाया, 5-7 भक्त होंगे, 4 बीच में कीर्तन करके जाएंगे, 2 साइड में पुस्तक वितरण करते हुए जाएंगे, और ये 5 बजे तक शाम को उनका चलेगा, और शाम को वापस आएंगे, प्रसाद खाएंगे, गीता सुनेंगे, और फिर उनका जो नॉर्मल रूटीन ऐसे होता था। तो मैं वो कह रहा हूँ कि कीर्तन जो हमारा कम हो गया है, इसको कीर्तन और प्रसाद वितरण बहुत बड़े शक्तिशाली साधन है प्रचार के। नए भी हो सकते हैं, बहुत से नए स्टाइल भी प्रचार के हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रचार का स्टाइल प्रभुपाद का बहुत सक्सेसफुल, और प्रभुपाद के प्रचार का एक तो वो चाहते थे बुलाकार्ड में विलेजेस में हो, यत्र पृथ्वी थे नगर आदि ग्राम, तो गांव में प्रचार होना चाहिए। गांव में इतना अभी तक कहा जाए कि मटेरियलिज्म का प्रभाव नहीं है, फिर अभी तो है। एक महात्मा वृंदावन में है, उनसे संस्कृत के स्कॉलर है, उससे पूछा कि महाराज ये जो एंटीना टीवी पे है इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द है? उसने बोला कली ध्वज। उसमें क्या, इसका संस्कृत में नाम है कली ध्वज, ये कलयुग का झंडा है। तो आप देख लो कितने के घर के ऊपर लिखा हुआ है कलयुग का झंडा। सो फिर 80 में उसके बाद पाकिस्तान में अमोघ लीला को यहाँ से रिलीव किया गया, और ये पुस्तक लेके और वहाँ आया, और वो जब वहाँ आया तब हमने ब्रह्मानंद जी को ऐसे देखा था आश्चर्य से सिर्फ, लेकिन वो इतना रहा नहीं और ज्यादा संपर्क हुआ भी नहीं। बस इतना ही पता था कि इंग्लैंड में कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, ये भी 71-2 की बात है। तो वो जब आया तब तक 5 साल हमारे 7 साल पढ़ भी चुके थे, MBBS वो भी गया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए मैं अमोघ लीला दास को भगवद गीता के ऊपर प्रवचन करते हुए देखा एक जगह। तो मुझे थोड़ा सा जिसको कहा जाए कि अशेम फील किया, मुझे शर्म आया कि भाई मैं मेरे को ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, घर में मेरे बचपन में मैं राधा कृष्ण मेरे बड़े बुजुर्गों का मैं पूजा कर रहा था कई पीढ़ियों से, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो ये कौन करेगा, गीता कौन पढ़ेगा, पढ़ाएगा कौन? आज ये गीता पढ़ा रहा है बेचारा बाहर का, तो हमको हमारा धर्म हमने क्यों छोड़ दिया? तो मेरे को ऐसे फील हुआ, और फीलिंग मुझे इतना मन में उसका एक इफेक्ट इतना ज़्यादा हुआ, फिर मैं उससे मिला, उससे गीता, तब गीता अभी तक वो सिर्फ श्लोक वाली एब्रेज वाली थी, छोटी वाली, श्लोक भी नहीं थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, एक कमिंग बैक था, एक साइंस ऑफ सेल्फ, 3 किताब उसके पास थी। ये 80s की बात है। वो किताब उन्होंने मेरे को दिए, तब हमने पढ़े उनको। फिर प्रभुपाद की लीला पढ़ने का मुझे शौक था, तब पहला वॉल्यूम 2 ही आए थे। तो उसके बाद मैं उनको बता ये रहा था कल प्रभुपाद जी के व्यास पूजा कि प्रभुपाद ने उस चैलेंज को जो स्वीकार किया था, बांग्लादेश में तो कई सेंटर है, पाकिस्तान में 12 से ज़्यादा सेंटर है। मैंने कहा इस गौर पूर्णिमा को 18 मार्च को मैं पाकिस्तान में गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल में 7,000 लोग आए थे हैदराबाद सिंध में, और गवर्नमेंट का मिनिस्टर मिनॉरिटीज का 3 करोड़ रुपया राधा कृष्ण मंदिर के बनाने के लिए दे गया। मैंने बोला ये है प्रभुपाद जी के, सिर्फ जबान से कहा कि वहां प्रचार होगा, कहाँ सिर्फ, तो इतना सारा आज प्रभाव हुआ है। और गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने 10,000 गीता के प्रिंटिंग के चेक दिया है इस काम के नाम, कि गीता का स्कूलों में
हिंदुओं को बांटो। सो रिजल्ट प्रभुपाद कहीं एक बार से गुजरे हैं, नजर डाली है, कहाँ है, वो अपने आप में इतना आश्चर्यजनक है। मैं समझता हूँ समय हमारा पूरा हो गया है। एक स्टोरी बता के कथा को पूरा करता हूँ। जब पत्रकारों ने देखा कि बहुत सारे पुस्तक मार्केट में आ गए हैं इस्कॉन के, तो एक पत्रकार प्रभुपाद से मिलने के लिए गया और कहा, आपने इतने सारे पुस्तक इस उम्र में कैसे लिखे हैं, और फ्लॉलेस, कोई इसमें गलती भी नहीं है। प्रभुपाद के समय के प्रिंट किए हो ओरिजिनल जो बुक हैं, उनमें स्पेल की मिस्टेक भी नहीं मिली। तो प्रभुपाद एज ए हम्बल चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो प्रभुपाद का एक डिसाइपल एक्साइटेड था, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड, भगवान ने प्रेरणा दी। तो रिपोर्टर कह रहा है, भगवान ने प्रेरणा दी, ऐसा तो दुनिया में एक ही उदाहरण है, मूसा को दी थी भगवान ने, और पैगंबर मूसा को तो प्रेरणा दी थी, तो क्या ये इतना बड़ा पैगंबर है क्या? तो उसने पूछा, सर ये आपका डिसाइपल कह रहा है, ये सही है, ये ठीक कह रहा है? प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, नहीं ये सही नहीं। बोला, फिर सही क्या है? व्हाट इज राइट? प्रभु ने कहा, गॉड ने मुझे इंस्पायर नहीं किया है, गॉड ने डिक्टेट कराया है और मैंने लिखा है। भगवान ने लिखाया है और मैंने लिखा है। और न्यूज़पेपर रिपोर्टर अपना बोरी बिस्तर बंद करके, अब क्या पूछो, मुझे भगवान ने लिखाए हैं और ये तो कहता है मैंने सिर्फ लिखे। तो प्रभुपाद ने अपने तरफ से ऐसे नहीं कहा। कविराज गोस्वामी ने लिखा है, मदन मोहन ने लिखा है और मैंने लिखा। हमारे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, गोविंद देव ने लिखा है और मैंने लिखा। तो प्रभुपाद जी उसी परंपरा में कहते हैं, भगवान ने लिखा है और मैंने लिखा है। और इस प्रसंग से कल हमारे मंदिर की तरफ से जो कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से प्रभुपाद जी को जो व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी, उसमें अच्छी बात लिखी थी। जो पहले हमने कहा, प्रभुपाद का व्यास पूजा या प्रभुपाद के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ेगी जैसे हजरत ईसा की है, क्राइस्ट की है। जैसे 25 दिसंबर आती है तो सबको लगता है क्राइस्ट, ऐसे जन्माष्टमी के दूसरा दिन दुनिया में इस तरीके से, क्योंकि लोग देखे जीसस क्राइस्ट को जानते हैं लेकिन गॉड को नहीं जानते। हु इज गॉड दे डोंट नो। मुसलमान हमारे भाई पैगंबर को जानते हैं, वो भगवान का संदेश वाहक है, लेकिन भगवान कौन है ये वो भी मालूम नहीं। भगवान लाइट है, नूर है, समथिंग, यहां तक जानता है। प्रभुपाद भगवान कौन है इसका इतना क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में इंफॉर्मेशन दिया है कि और कहीं आपको मिल नहीं सकता है, आपका सोच नहीं सकते हैं, इतना परफेक्ट इंफॉर्मेशन भगवान कौन है ये दिया है। जब लोग इसकी इस महानता को समझेंगे, कभी हम कहते आज से 500 साल के बाद या 1000 साल के बाद दुनिया में बहुत बड़े बदल आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। और उस वक्त में रशिया के साइबेरिया में राधा गोविंद देव मिलेंगे और अफ्रीका के नैरोबी में या जिम्बाब्वे में गौरनिताएँ मिलेंगे और चाइनी भाषा में भगवत गीता मिलेगी। तब लोग लिखेंगे कि सनातन धर्म दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ है। और फिर उसके नीचे लिखा हुआ, इसके पीछे एक व्यक्ति की सारी कोशिश थी। एक व्यक्ति ने अपना जीवन अर्पण किया, इतना बड़ा रेवोल्यूशन दुनिया में लाए हैं कि इन सब जगहों में ये चीज़ें मिलेंगी ना कभी ना कभी। आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था कि 2500 साल पहले
सिक्के के ऊपर कृष्ण और बलराम का फोटो है। और किसके, कहीं बाहर की कंट्री का नाम ला कि कितना इस प्रभाव था। बलराम हल और मूसल लिया हुआ और सिक्के का फोटो भी पड़ा था। एक फेसबुक पर मैंने सुबह एक पोस्ट देखी थी, किसी और ने देखी कि नहीं, उसमें लिखा था कृष्ण और बलराम रिमेंबर के कितना हमारा। तो ये चीज़ें प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को दी है और हम भाग्यशाली हैं कि इसी धरती पे प्रभुपाद जी 50 साल पहले चले हैं और इसी इंदौर में आए थे। और इसी इंदौर में जो इंदौर की महारानी थी तब वो जमीन को उसको कहा था ये वेस्टर्न लोग आपकी ध्यान रखेंगे, वो वेस्टर्न थी, इंदौर की महारानी वेस्टर्न थी, वो यूरोपियन थी। तो कहा ये आपके बच्चे हैं, आपका देखभाल करेंगे और आप इनको मंदिर के लिए ज़मीन दो, ये मंदिर बनाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने यहाँ इंदौर में कहा था, किसी ने प्रभुपाद जी को आगे कहा था कि आप इतना गीता भवन के अंदर सख्ती से बोले हैं, लोगों के साथ आप साधु हैं, आपको समदृष्टि होना चाहिए। प्रभु ने कहा मेरी समदृष्टि ये है कि भगवत गीता का संदेश मैंने बिना भेदभाव के पूरी दुनिया को दिया है। दिस इज माई इक्वल विजन। मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया है, पूरी दुनिया में कृष्ण के संदेश को दिया है, ये मेरी समदृष्टि। तो मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी कहाँ यहाँ गए थे, कहाँ रहे थे, ये थोड़ी रिसर्च आप लोग कर लीजिए यहाँ, और क्या बोले हैं वो तो मिल जाएगा आर्काइव से। लेकिन कहाँ का, मैं सूरत गया था, मैं उस घर को देखने गया जहाँ प्रभुपाद जी रहे थे, और सामने घर में कहाँ प्रभुपाद खड़े होते थे, नीचे सामने कहाँ रहे थे, तो मैं देखने गया। ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, देख लेनी चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी किसके घर रुके थे, गीता भवन में सत्संग किया था, रुके कहाँ थे, कितने दिन रहे थे, कहाँ गए थे, ये थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। लोगों को बुलाने के लिए, दिखाने के लिए एक होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गॉड प्रेमानंदे। मैं तो जो अंदर से निकला हूँ आपको बता दिया, तो इस्कॉन का जो मैंने देखा है और जो हो रहा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन और कमेंट?